हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट्स के लिए है। सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट्स जो भी बेस्ट एग्रीकल्चर में 12th के बाद में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि मैम अब बहुत कम समय बचा है, मई के महीने में हमारा एग्जाम होने वाला है, हमें कुछ गाइडलाइंस दे दीजिए या कुछ हमें समझा दीजिए सो दैट हम इस एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इस कम समय में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ये भी बात करेंगे कि इस कम समय में आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये भी बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 4 सालों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे डिस्कशन स्पेशली उन सीरियस सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि इस बार एग्रीकल्चर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, आप सबको पता है कि सीयूटी का जो एग्जाम है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। यानी कि सबसे पहली चीज कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। आपको जो टॉपिक है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो कुछ भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का आना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं सीधा एग्जाम में जाकर मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ाई तो करनी है लेकिन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखिए। आप उसको जिस तरह का पेपर आगे जाके फेस करने वाले हैं उस तरह से उस वे में अटेम्प्ट करके देखिए, यहीं से प्रैक्टिस शुरू करिए। यानी कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उसके जो एमसीक्यू हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और ये जो कंसिस्टेंसी है इसका मतलब है रोज रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन में 1 आवर का आप एक एक चीज बता रहे हैं कि इतने से इतने बजे तक मैं बाहर जा रहा हूँ, इतने से इतने बजे तक मैं खा रहा हूँ। नहीं, टाइम टेबल का मतलब है कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि पूरे दिन में मुझे 4 या 5 घंटे पढ़ना है तो उन 4 या 5 घंटे में मुझे पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी ही नहीं, आपको फोकस की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्यूरेसी अपने अंदर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। लेकिन उसके लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा आप प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में कर रहे हो। क्या वही टॉपिक्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो जिनका वेटेज बहुत हाई है? तो ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। चलिए, ये तो हमने थोड़ा सा बात कर ली कि आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तीसरा, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लेकिन इस सारी जर्नी में आपको इस समय एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल साइंस। ये 5 आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। बाकी भी कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप बात करोगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको कई बार क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम अभी बात करेंगे। वैसे ही अगर आप बात करते हैं और भी सब्जेक्ट्स की, जैसे कई बार आपको प्लांट फिजियो से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे ही अगर आप बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की, वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें, बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। 3-4 साल में 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो फोकस उन पे करिए, उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए इस समय पे जो सब्जेक्ट्स आपके हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ इसमें भी आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए ये काम कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पक्का पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहली चीज, एग्रोनॉमी से देखोगे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उन्हें आपको पक्का पढ़ना है। जैसे कई बार बहुत सारी क्रॉप्स के जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो पूछे जाते हैं। कॉमन नेम वहां पे दे दिया है, बोटेनिकल नेम क्या है वो पूछ लिया जाता है।
वैसे ही अगर एग्रोनॉमी में कोई टर्म आपके पास में किसी पर्टिकुलर क्रॉप में आती है, क्या टर्म है, किससे रिलेटेड है, वो पता होना चाहिए। कोई क्रॉपिंग सिस्टम है, इरिगेशन टाइप का है, तो इरिगेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कुछ वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, अच्छी बात यह है कि इसका जो आधे से ज्यादा सिलेबस है वो बायोलॉजी से मिलता जुलता है। तो अगर आप बायो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन भी अच्छे से हो जाएगा, या अगर ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो बायो का जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पास भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जिससे आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मेंडल के लॉज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या कैरेक्टर पे स्टडी किया था वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्या एक्सेप्शंस हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली का क्या काम होता है, कौन से ऑर्गेनेली को कई बार पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया था, किसका क्या काम है, किसका क्या फंक्शन है। वैसे ही सेल डिवीजन में आप देखोगे मियोसिस के ऊपर, माइटोसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इस पे भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और यहां से अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जितना भी ये पार्ट है इजीली आप इसको कर सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो। अगली बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं कैटल की उसे जरूर पढ़ लीजिए, और जो बीमारियां इसमें होती हैं वो जरूर पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर में देखोगे कैटल की ब्रीड पे क्वेश्चन आता है, और जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में डिसीजेज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कौन से डिजीज किसकी है और कौन उसको कॉज करता है। वैसे अगर आप बात करोगे हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट आपके क्रॉप्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए। कुछ क्रॉप्स के केस में फैमिली पूछी जाती है, कहीं पे आपका कोई प्रोपेगेशन मेथड पूछा जाता है, और कुछ हमारी जनरल टेक्निक्स या टर्म्स होती हैं या ट्रेनिंग या प्रूनिंग के मेथड होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में, वो पूछ लिए जाते हैं। वैसे अगर आप सॉइल साइंस की बात करेंगे तो पूरे बेसिक जो आपके सॉइल साइंस के हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पढ़नी है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर वाला जो पार्ट है उसे भी आपको कवर करना है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जो क्वेश्चन आता है आपका टिश्यू कल्चर से, जो आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वहां से क्वेश्चन आता है। तो टिश्यू कल्चर से भी अगर आप देखोगे टर्म्स के ऊपर, टोटिपोटेंसी के ऊपर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, अगेन ये जो बायोटेक वाला पार्ट है इसका एक चैप्टर आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप बायो को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, कुछ एग्रीकल्चर के मिलते जुलते सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। जैसे बायो में अगर आप प्लांट फिजियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्रीकल्चर में भी एक सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, वो भी कवर हो जाएगा। तो आपका काम बहुत आराम से हो सकता है। नाउ जैसे हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जिस वे में पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब जब ये टॉपिक आएगा तब तब इन पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है और इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं बोल रही सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। पढ़ो सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते टाइम भी ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें मुझे अच्छे से पढ़नी है। नाउ प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी एग्रीकल्चर के हैं, जनरल सी चीजें आती है, सिंपल सा पूछा जाता है कौन से क्रॉप में कौन सी बीमारी आती है या किस कारण से वो होती है। वैसे एंटोमोलॉजी में भी बहुत डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेन स्कोरिंग टॉपिक्स आपके पास में हैं वो ये मेन स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको, सब्जेक्ट्स मेन स्कोरिंग ये हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाउ अब अगर आप पूछोगे कि मैम अब हमारे पास इतना कम समय बचा है, क्या हो सकता है जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, बेस्ट गवर्नमेंट हमें कॉलेज मिल जाए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बेस्ट प्रिपरेशन के लिए 3 फेजेस है। पहला, अच्छे से तैयारी करो। दूसरा, एमसीक्यूज को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। एमसीक्यू प्लस एमसीक्यूज यानी कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी देखने हैं और नए एमसीक्यूज को भी आपको प्रैक्टिस करना है।
और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपका, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न आपका सीयूटी यूजी का कुछ पैटर्न है, उसी पैटर्न में जितने क्वेश्चन का सेट आता है उस तरह से आपको टेस्ट लगाने हैं। अगर आपके पास में मॉक टेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, किसी बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आजकल इंटरनेट पे इतने सारे सोर्सेज हैं, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनसीईआरटी है इसे लाइन बाय लाइन पढ़िए। लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब है हर लाइन का मतलब समझिए। ये सारी चीजें फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। नाउ डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? इस टाइम पे एग्जाम इतना पास है, 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन क्या 6 घंटे में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है? नहीं, 6 घंटे में से दे रखिए कि 3 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 घंटे आपको एमसीक्यू, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करिए, और 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? जो पढ़ा होगा उसका भी रिवीजन करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। और साथ ही साथ जो आपका 2 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, जितना आपने जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको एनालाइज करो। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो देखो वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, क्या उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो रिवीजन में ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। पहला स्टडी टाइम, दूसरा आपको क्या करना है, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है, तीसरा क्या करना है, प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे रिविजन्स को करना है। अब ये तो हमने कर ली बात कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। वीकली प्लान की बात करें तो वीकली प्लान में आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा हफ्ता को आप कैसे अपना टारगेट दे सकते हैं। आपको टारगेट देने पड़ेंगे, इस हफ्ते मुझे ये करना है ना। लिख के नहीं चीजें रखनी है, जैसे आप कई बार ना सुंदर सी सजा के चीजें रख देते हो और वो होती नहीं है, वैसा नहीं करना है। एक प्रॉपर अपने दिमाग में टारगेट बनाइए, एक पेज पे उसको चीज को रखिए और उसको फुलफिल भी करिए। लिख के साइड नहीं रख देना, फुलफिल करिए, सोचिए। और जब जो जो टारगेट आपका पूरा होता जाएगा उसको आगे टिक लगाते रहिए, उससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा कि मैंने ये सोचा था और ये मैंने कर लिया। नाउ वीकली प्लान में जैसे 1 से 4 दिन तक, पहले 4 दिन तक आप नए टॉपिक्स जो भी हैं या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए। 5वें दिन पे प्रॉपर जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। 6th डे पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जितने आपने पूरे हफ्ते में टारगेट लिया है। और 7th डे पे आप जितने भी आपके वीक एरियाज हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि आप चाहे 6th डे पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन जब जब आप टॉपिक्स पे पढ़ रहे हैं उसके साथ मेक श्योर कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज जरूर करें। एनालाइज करने पे जो भी वीक एरियाज है उनका आप रिवीजन जरूर करें। यानी कि पढ़ाई भी करनी है, एमसीक्यूज भी लगानी है, रिवीजन भी करना है, लेकिन वीकली टारगेट दे देना है। इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं, इस हफ्ते मुझे इसके एमसीक्यूज पूरे करने हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि देखो 3 से 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। जितने भी फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट हैं उन्हें भी आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वीकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं या सिमिलर टॉपिक से पिक किए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। और वो टॉपिक्स मैंने आपसे ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर के जो नहीं छोड़ने। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो ABC ग्रुप है आपका, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ग्रुप है, एग्रीकल्चर एंड बायो आप बहुत आराम से कर लेंगे। साइड बाय साइड केमिस्ट्री का भी स्लॉट जो है उसको आपको बनाना है, उसको भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैम इस टाइम पे हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि फास्ट वे में हमारा रिवीजन हो जाए और हमें ज़्यादा इधर उधर ना भागना पड़े, तो PW का जो CUT UG का क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो नीचे दिए गए कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे प्रियंका मैम PW पे आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।